नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है और उससे हम खबर की तह तक पहुंचे हम जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन आज दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। सुबह तकरीबन 11:30 बजे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर घोषणा की जा सकती है। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात में भी गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं गठबंधन के तमाम साथी पार्टियां। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। औपचारिक तौर पर आज इसकी घोषणा की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन की, और इस पर सबकी निगाहें बनी हुई। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से हम अपडेट आपको दे रहे हैं, और आज इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है इंडिया गठबंधन। सुबह तकरीबन 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात में भी गठबंधन मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, और आज इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा सुबह तकरीबन 11:30 बजे। तो अहम खबर है गठबंधन के हवाले से। सबकी निगाहें इन दिनों बनी हुई हैं सभी की राजनीतिक सरगर्मियों पर। अब देखना होगा कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान किया जाएगा गठबंधन की तरफ से। आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं फिलहाल दिल्ली से। दिल्ली में तकरीबन 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है इंडिया गठबंधन की, और ये फैसला होगा कि गठबंधन में आखिर किन किन राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं गठबंधन की तमाम साथी पार्टियां। आपको बता दें कि हरियाणा में भी मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। ये बड़ा अपडेट आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। अहम खबर है इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। गठबंधन के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुबह करीब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या हरियाणा में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। सूत्रों के हवाले से मजबूत संभावना इस बात की जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़े। और हमारे साथ इस खबर पर राजा पटेल मेरे साथी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजा का रुख करेंगे। राजा, 11:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है सभी को। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और आखिरकार गठबंधन की सूरत हाल लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है वो तकरीबन आज साफ हो जाएगा। हरियाणा के हवाले से भी अहम अपडेट मिल रहा है राजा कि गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा का हरियाणा में। राजा, क्या जानकारी है आपके पास? और बिल्कुल देखिए, काफी बड़ा ये मंथन चला है। करीबन 15 दिन अलग अलग डे की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो टेबल पे बैठते हुए नजर आए। अब गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। चाहे हरियाणा की बात करें, गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें और दिल्ली की बात करें। सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से पेच फंसा हुआ था, 4 राज्यों की हम बात करें तो यहाँ पर गठबंधन के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, जानकारी हम सूत्रों के अनुसार बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें दिल्ली में जो सीट शेयरिंग को लेकर, हालांकि ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है क्योंकि अब से कुछ देर बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के की साझा होने वाली है। उसमें सीटों को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। आम आदमी पार्टी की 4 सीटें हैं। पश्चिमी दिल्ली की बात करें, दक्षिणी दिल्ली की बात करें, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली, ये 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस दिल्ली की बात करें तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक काफी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और ये हॉट सीट रहा है हमेशा से। जो पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक है काफी फेमस भी रहा है, और ये इस सीट पर सबकी नजर भी रहती है क्योंकि चांदनी चौक काफी पुरानी लोकसभा सीट है, तो यहाँ से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात से बात करें तो गुजरात 2 सीटों पर गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बोचारू और भागवत नगर में यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा की बात करें, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से कुरुक्षेत्र की सीट दी गई है। ये जानकारी
सूत्रों के अनुसार है। वहीं गोवा में बात करें तो गोवा में कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो फैसला है इंडिया गठबंधन का वो अब हो चुका है। अब से कुछ देर में 11:30 पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगी। और क्या और भी कोई राज्य इसमें ऐड है जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी, या फिर और कोई दल जिस तरीके से यूपी की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है राजा, आप बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए राजा हमारे साथ। एक और अहम खबर पर हम आप ही का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर दिल्ली से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की भी बड़ी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ये अहम बैठक करने जा रही है। सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले। राजा बने हुए हमारे साथ लगातार। राजा, बीजेपी की बैठक काफी अहम है, दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी की सरगर्मियां तेज हैं और बीजेपी हरगिज गैर संजीदा होने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज की इस बैठक के हवाले से क्या जानकारी राजा आपके पास? और बिल्कुल देखिए, बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी अधिवेशन में मौजूद रहे। आज आपसे कुछ देर बाद, क्योंकि 10 बजे का समय है, 10 बज चुके हैं, अब से कुछ देर बाद एक बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक है। इसमें सभी जो प्रभारी हैं और सह प्रभारी उनको बुलाया गया है। किस तरीके से लोकसभा क्षेत्र में प्रवास होगा, क्या क्या कार्यक्रम लोकसभा क्षेत्र में बनेंगे, इन सभी पहलू को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की बात करें 370 और एनडीए के साथ 400 पार का नारा जिस तरीके से बीजेपी देती हुई नजर आ रही है, तो इसको साकार करने के लिए लगातार मैराथन बैठकें दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। जी, तो आज की बैठक भी काफी अहम है राजा। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जान सकते हैं राजा, किस वक्त ये बैठक शुरू होने जा रही है? और बिल्कुल देखिए, हरियाणा के लिहाज से बात करें तो काफी अहम ये बैठक है, क्योंकि हरियाणा के जो प्रभारी हैं विप्लब देब वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सह प्रभारी सुरेंद्र नागर वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे, क्या क्या प्रवास रहेंगे, कौन से केंद्र के जो नेता है वो हरियाणा में दौरे पर आएंगे, इन सभी पहलू को लेकर ये रूपरेखा हरियाणा की तरफ से बनती हुई नजर आएगी। ये जो बैठक है, बैठक का समय 10 बजे का था, 10 बज चुके हैं, अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। जी ठीक है राजा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इन खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। और अब रुख करेंगे हम उत्तराखंड का। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने भी कमर कस ली है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आम जनता से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दे उठाएंगे। विपक्ष ने कमर कस ली है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बयान दिया कि वो आम जनता के मुद्दों को सदन में उठाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। विपक्ष की तरफ से सदन में जनहित के मुद्दे उठाने की बात की गई। मेरे साथी नासिर हुसैन देहरादून से मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नासिर, अब 26 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है उत्तराखंड विधानसभा में। जाहिर है विपक्ष की भरपूर तैयारी होगी सरकार को घेरने की, और सरकार की अपनी तैयारी होगी। बताइए जरा किस तरह का रहने वाला है इस बार बजट सत्र? देखिए मुमताज, क्योंकि 26 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली। हाल ही में एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था, उस वक्त तमाम तरह के सवाल विपक्ष ने उठाए थे और ये भी कहा गया था कि सरकार जो विधानसभा की आचार नियमावली है उसके तहत काम नहीं करती है, और एक बात को लेकर के उनके जो सवालात हैं विपक्ष के वो नहीं लिए जाते। इसको लेकर के उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही साथ प्रीतम सिंह है, उन्होंने जो कार्य मंत्रणा समिति की है उससे इस्तीफा भी दे दिया था। और अब जब बजट सत्र शुरू होने जा रहा है तो अब विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है। लगातार कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठाता रहा है कि जिस तरीके से सदन चलना चाहिए उस तरीके से सदन सरकार नहीं चला रही है। सरकार अब मनमानी ढंग से सदन चलाती है। 60 दिन सदन चलना चाहिए था, हमेशा समय कम रहता है। और अब जब बजट सत्र आ रहा है तो इस पर भी यही इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जो सदन की कार्रवाई है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि सरकार कम समय में अपना सिर्फ कामकाज निपटाकर सदन को समाप्त कर देती है, जिससे विपक्ष के जो सवालात है वो आधे अधूरे रह जाते हैं।
इस बार की बजट सत्र है तो जाहिर तौर पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियां कर रहा है। सरकार को किस तरीके से घेरेगा इसको लेकर के विपक्ष तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष इस बार सरकार को घेरने की तैयारियां कर रहा है। मुमताज, ठीक है नासिर, आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हम सुना देते हैं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने क्या कहा है बजट सत्र को लेकर। उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी भरपूर है और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। आइए सुनते हैं। 26 फरवरी से बजट का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश के जो जनहित के मुद्दे हैं उसको सदन के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उठाने का काम करेगी। बजट सत्र है, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार बजट सत्र को लंबा रखने का काम करेगी ताकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो सके, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ जो है बजट पर चर्चा हो सके, फिर विभागीय बजट पर चर्चा हो सके और प्रश्नकाल और कार्यस्थगन भी हो सके और हम प्रश्नकाल में भी और कार्यस्थगन के माध्यम से सरकार। तो नासिर, विपक्ष की तैयारी तो पूरी है, जान सकते हैं कि इस बार बड़े मुद्दे उत्तराखंड के कौन से होंगे जिन पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है, जिन मुद्दों के आधार पर? विपक्ष की तैयारियां पूरी है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए जो मुद्दे हो सकते हैं जनहित के मुद्दों का हवाला देकर इस बार सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। क्योंकि हाल ही में जो विशेष सत्र आयोजित किया गया था इसमें यूसीसी लाया गया, यूसीसी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का समय विपक्ष को नहीं मिल पाया था, तो जाहिर तौर पर इस बार की यूसीसी सदन में छाया रहने वाला है। क्योंकि यूसीसी पर बहुत सारे सवाल सरकार से पूछने थे विपक्ष को, लेकिन समय कम होने के कारण नहीं पूछ पाया। और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार सवाल उठाता रहा है और इस बार भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि बजट सत्र है और अभी राज्यपाल का अभिभाषण होना है जिसमें सरकार के कामकाज का रूपरेखा रखी जाती है। जब सरकार कामकाज की रूपरेखा रखेगा यानी राज्यपाल का जब अभिभाषण होगा तो जाहिर तौर पर उस पर भी कई तरह के सवाल विपक्ष उठाएगा और उसको लेकर के भी विपक्ष अपनी तैयारियां कर चुका है। साथ ही साथ बजट करीब 90,000 करोड़ का बजट आना है और इस बजट में क्या कुछ रखा जा रहा है जनता के हित के लिए, वो भी तमाम तरह के सवाल विपक्ष के पास रहेंगे जो सरकार से पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ करीब 600 प्रश्न ऐसे आए अब तक आ चुके हैं जो इस बार के बजट सत्र में आएंगे, यानी सत्ता और विपक्ष के कई तरह के सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने हैं। उन तमाम सवालों के जवाब सरकार से लेने की कोशिश विपक्ष करेगा और जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों को देखते हुए लग रहा है कि इस बार का जो सत्र है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने वाला है। सरकार की तरफ से क्या तैयारी है नासिर? कौन कौन से विधेयक लाए जा सकते हैं इस बार सदन में सरकार की तरफ से? देखिए, जो पिछला विधानसभा का सत्र अभी आयोजित किया गया था उसमें यूसीसी के साथ साथ जो 36 आरक्षण का इशू था वो दोनों पास कर लिए गए थे, लेकिन उन पर उस तरीके से चर्चा नहीं हो पाई थी। तो जाहिर तौर पर इस बार उन दोनों, चाहे 36 आरक्षण की बात करें या यूसीसी की बात करें, इस पर कहीं ना कहीं सरकार को देने की कोशिश करेगा। और इस बार कई विधेयक आने हैं सरकार की तरफ से। हालांकि जो विधेयक आने हैं उनका तभी पता चल पाएगा जब कार्यसूची आएगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि सरकार विपक्ष में इस बार कहीं ना कहीं स्थान इस बजट सत्र के दौरान जरूर होने वाली है, क्योंकि बजट सत्र है। बजट में क्या कुछ जनता के लिए प्रावधान किए जाने हैं, जनता को क्या सुविधाएं सरकार देगी क्या नहीं देगी, इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल पूछने की तैयारी में। सही कहा आपने, और विधेयक भी कई अहम लाए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है बजट सत्र को लेकर निगाहें हैं अब नासिर सभी की और इसका इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि की कल लॉन्चिंग होने जा रही है। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। लाहौल स्पीति की पात्र महिलाओं को फिर हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। महिलाओं को सम्मान निधि देना कांग्रेस की गारंटी में शामिल था। कल लाहौल स्पीति के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे सीएम सुक्खू। कल शाम को ही शिमला लौटेंगे सीएम। तो ये बड़ा अपडेट आपको हिमाचल प्रदेश के हवाले से दे रहे हैं। कल महिला सम्मान निधि की शुरुआत होगी। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि प्रोग्राम की कल लॉन्चिंग की जाएगी।
और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज करनाल और कैथल दौरा रहने वाला है। थोड़ी देर में करनाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे सीएम और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में करनाल में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के दूसरे फेज की शुरुआत करेंगे सीएम। प्रदेश को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कैथल में सांसद खेल स्पर्धा के समापन समारोह में शामिल होंगे और विजेता टीमों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो मनोहर सौगात आज एक बार फिर मिलने वाली हरियाणा वासियों को। ये देखिए, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र की 800 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं देंगे सीएम। करनाल में आज सीएम मनोहर लाल आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और जब वो करनाल में कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे तो वहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अगर हम बात की जाए आज के कार्यक्रम की, तो आज कई परियोजनाओं का जो शिलान्यास है वो सीएम मनोहर लाल की तरफ से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। जो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का दूसरा फेज है उसका शिलान्यास होगा। साथ ही साथ लाइट व्हीकल अंडरपास जो कम्बोपुरा के पास करीब 1 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास होगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ रोहतक पीजीआई में प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए खानपुर मेडिकल कॉलेज की, तो वहां पर तीसरे फेज की शुरुआत होगी, उसका शिलान्यास होगा। इसके अलावा सफीदों में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की जो पत्थर है वो रखा जाएगा। इसके साथ साथ करनाल में एक सांझा बाजार बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन होगा। वहां पर जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं, जो अपना काम करती हैं, जो आत्मनिर्भर लगातार बन रही हैं, उनके लिए जगह अलॉट की गई है। वो वहां पर बैठकर अपना जो सामान बनाती हैं वो बेचेंगी। और आप देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। जब सीएम मनोहर लाल यहाँ पर आएंगे तो संबोधित भी करेंगे और करोड़ों रुपए की जो परियोजनाएं हैं आज उसका शिलान्यास सीएम मनोहर लाल पूरे प्रदेश को देने वाले हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। कॉलेज के सभागार से आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र की 800 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे और 159 करोड़ की लागत से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फेज 2 का निर्माण होगा। आज वो भी अवाम के वक्फ किया जाएगा। तो ये अहम खबर आपको हरियाणा के हवाले से आज दे रहे हैं। थोड़ी देर में करनाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उसके बाद आज फिर कई सौ करोड़ रुपए की मनोहर सौगातें हरियाणा वासियों को मिलने वाली। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं। शिलान्यास समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचने वाले। तो 33 करोड़ की लागत से निर्माण होगा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फेज 2 का। तो तमाम अपडेट आपको इस हवाले से दे रहे हैं। इन्हीं तमाम खबरों के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें भी तक के साथ।